गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज आपके सामने क्लास 8 सब्जेक्ट एसएस हिस्ट्री चैप्टर 6 उपनिवेशवाद और शहर एक शाही राजधानी की कहानी। इस विषय पर जो मैं आपको इस चैप्टर का लेसन इंट्रोडक्शन और 5 क्वेश्चन पहले समझा चुका हूँ। बाकी के क्वेश्चन जो है इस वीडियो में आपको समझाए जाएंगे, ध्यान पूर्वक सुनिए। अंग्रेजों ने दिल्ली में ही विशाल दरबार क्यों लगाया जबकि दिल्ली राजधानी नहीं थी? तो यहाँ पर कहने का मतलब यह है कि दिल्ली राजधानी न होते हुए भी अंग्रेजों ने दिल्ली में दरबार क्यों लगाई। अंग्रेज दिल्ली के ऐतिहासिक महत्व को जानते थे, तो दिल्ली के ऐतिहासिक महत्व से अंग्रेज पूर्ण रूप से परिचित थे। वे जानते थे कि यह शहर अलग अलग समय पर 14 राज्यों की राजधानी रह चुका था। अंग्रेजों को इस बात का पता था कि जो राजधानी शहर है वो प्राचीन समय के अंदर 14 राज्यों की राजधानी रह चुका है। इस ऐतिहासिक महत्व को जो अंग्रेजी अच्छी तरह से जानते थे। 1857 में भारत के सम्राट बहादुर शाह जफर की राजधानी भी दिल्ली ही थी। तो 1857 के अंदर जो बहादुर शाह जफर भारत का राजा था उसकी राजधानी भी दिल्ली ही रही है। अंग्रेजों को दिल्ली के महत्व को अच्छी तरह से पता था, तो इस तरह से अंग्रेज अच्छी तरह से जो है दिल्ली के महत्व को जानते थे। इसलिए 1857 की बगावत के बाद उन्होंने यहाँ बहुत से शानदार आयोजन किए। तो इस महत्व को देखते हुए अंग्रेजों ने जो है 1857 के बाद दिल्ली में कई आयोजन किए। 1877 में वायसराय लिटन ने एक दरबार आयोजित करके रानी विक्टोरिया को मलिका घोषित किया। तो 1877 के अंदर जो लॉर्ड लिटन वायसराय था उस समय का, उसने जो है रानी विक्टोरिया को जो है एक आयोजन करके 1877 में उसने आयोजन किया और रानी विक्टोरिया को जो है मलिका घोषित किया। वैसे तो ब्रिटिश भारत की राजधानी अभी भी कलकत्ता थी। वैसे तो 1877 के अंदर ब्रिटिश भारत की राजधानी जो कलकत्ता थी, लेकिन इस विशाल दरबार का आयोजन दिल्ली में ही किया गया। लेकिन ये जो विशाल दरबार लगाया गया, जो रानी विक्टोरिया को मलिका घोषित किया गया, वो जो है दिल्ली में ही आयोजित किया गया। विद्रोह के दौरान अंग्रेजों ने यह जान लिया था कि लोगों की नजर में मुगल बादशाह का महत्व अभी भी बना हुआ। जब 1857 का विद्रोह हुआ उस समय अंग्रेजों के द्वारा यह अच्छी तरह जान लिया गया था कि आज भी जो है बहादुर शाह जफर यानी कि जो राजा था 1857 में, उसका महत्व लोगों के दिलों में आज भी बना हुआ है, आज भी है और वे उसे अपना मुखिया मानते हैं और बहादुर शाह जफर को ही भारत के नागरिक अपना मुखिया मानते हैं। इसलिए ब्रिटिश सत्ता का मुगल बादशाहों और 1857 के विद्रोहियों के मुख्य केंद्रों में पूरी तड़क भड़क के साथ प्रदर्शन किया। इसलिए बहादुर शाह को नीचा दिखाने के लिए जिन क्षेत्रों के अंदर 1857 का विद्रोह हुआ था उन्हें जो है नीचा दिखाने के लिए जिन जिन क्षेत्रों के अंदर विद्रोह हुआ था दिल्ली के अंदर जो है आयोजन किया गया। और ये आयोजन इसलिए किया गया था पूरी तैयारी के साथ, ताकि जो है बहादुर शाह जफर को नीचा दिखाया जा सके। 1911 में जब जॉर्ज पंचम को इंग्लैंड का राजा बनाया गया, तो 1911 के अंदर भी जब जॉर्ज पंचम को राजा बनाया गया इंग्लैंड का, और इस अवसर पर दिल्ली में एक और विशाल दरबार का आयोजन हुआ। तो इस दौरान भी जो है दिल्ली के अंदर एक विशाल दरबार लगाया गया। कलकत्ता की अपेक्षा दिल्ली दरबार का आयोजन हुआ। तो कलकत्ता में जो है ये आयोजन नहीं किया गया, बल्कि दिल्ली के अंदर जो है ये आयोजन किया गया था। कलकत्ता की अपेक्षा दिल्ली को भारत की राजधानी बनाने के निर्णय को भी इसी दरबार में घोषित किया गया। तो ये जो आयोजन किया गया था, इस आयोजन के अंदर यह निर्णय लिया गया कि अब जो है भविष्य में कलकत्ता की अपेक्षा जो है दिल्ली राजधानी होगी। नेक्स्ट देखिए, पुराना दिल्ली शहर ब्रिटिश शासन के तहत किस तरह बदलता गया। 1803 में अंग्रेजों ने मराठों को हराकर दिल्ली पर अपना कब्जा कर लिया था। 1803 से पहले जो है दिल्ली के ऊपर मराठों का कब्जा था, लेकिन 1803 में अंग्रेजों के द्वारा मराठों को हराकर जो है दिल्ली पर कब्जा कर लिया गया, क्योंकि ब्रिटिश भारत की राजधानी कलकत्ता थी और उस समय जो है ब्रिटिश भारत की जो राजधानी थी वो कलकत्ता थी। इसलिए मुगल बादशाह को लाल किले के महल में रहने की छूट मिल गई थी। इसलिए जो उस टाइम पर दिल्ली का राजा था उसे जो है दिल्ली के लाल किले के अंदर रहने की जो है छूट मिल गई थी। आज
हमारे सामने जो आधुनिक शहर दिखाई देता, आज हमारे सामने जो दिल्ली आधुनिक शहर दिखाई दे रहा है, यह 1911 में जब बनना शुरू हुआ तब दिल्ली ब्रिटिश भारत की राजधानी बन गई। तो जब 1911 के अंदर जो है दिल्ली शहर बनना शुरू हुआ, उस टाइम पर जो है इसको राजधानी अंग्रेजों के द्वारा राजधानी बनाया गया। इस अवधि में दिल्ली शहर के स्वरूप में निम्नलिखित परिवर्तन आए। तो इस समय के दौरान जो है दिल्ली शहर के अंदर बहुत से बदलाव आए। वे इस प्रकार हैं। 1803 से लेकर 1857 तक, यानी 1803 से लेकर 1857 तक क्या बदलाव आए। 1857 से पहले दिल्ली के हालात दूसरे औपनिवेशिक शहरों जैसे कलकत्ता, मद्रास, बंबई से बहुत अलग थे। यानी 1857 से पहले दिल्ली के हालात जो अंग्रेजों के जो उपनिवेश थे जैसे कलकत्ता, बंबई, मद्रास, इनसे जो है बिल्कुल विपरीत से, इनसे जो है बिल्कुल अलग थे। क्योंकि कलकत्ता, मद्रास और बंबई में अंग्रेज लोग गोरे इलाकों में रहते थे, क्योंकि उन क्षेत्रों के अंदर जो अंग्रेज लोग गोरे इलाकों के अंदर रहते थे, वहां पर काले लोगों की बस्तियां, गोरे लोगों की बस्तियां अलग अलग होती थी। जबकि दिल्ली में ऐसा कुछ नहीं था। लेकिन दिल्ली के अंदर जो है इस प्रकार का कोई भी जो है प्रावधान नहीं किया गया था कि काले लोग अलग रहते हैं, गोरे लोग अलग रहते हैं, जो कलकत्ता, बंबई, मद्रास में था। 1824 में दिल्ली कॉलेज की स्थापना की गई। 1824 में दिल्ली कॉलेज बनाया गया, जिससे शिक्षा और ज्ञान का प्रसार हुआ, और इस कॉलेज के खुलने से शिक्षा का, ज्ञान का फैलाव हुआ। 1830 से लेकर 1857 के काल को दिल्ली के पुनर्जागरण का काल माना जाता। तो 1830 से लेकर 1857 का जो समय है वो जो है दिल्ली के पुनर्जागरण यानी कि प्रसार, शिक्षा के प्रसार, ज्ञान के प्रसार का, डेवलपमेंट का जो है समय माना गया है इसका। 1857 से लेकर 1911 तक, यानी 1857 से 1911 तक क्या बदलाव आया। जब 1857 में अंग्रेजों ने दिल्ली पर पुनः नियंत्रण किया। आप सभी को पता है कि 1857 की जब क्रांति हुई थी उस टाइम पर एक बार भारतीयों का जो है दिल्ली पर नियंत्रण हो गया था, लेकिन उसके कुछ समय बाद ही जो है अंग्रेजों के द्वारा दिल्ली पर दोबारा से नियंत्रण कर लिया गया। तो उन्होंने दिल्ली शहर पर बगावत का गुस्सा बुरी तरह से उतारा। तो उन्होंने जो बगावत की थी भारतीय लोगों के द्वारा, तो दिल्ली शहर पर जो है बहुत क्रूरता से जो है उसका मतलब गुस्सा निकाला और दिल्ली को बुरी तरह से ध्वस्त करके रख दिया, और दिल्ली को जो है बुरी तरह से नष्ट करके रख दिया। बहादुर शाह जफर का दरबार बंद कर दिया गया। इसके साथ साथ जो है बहादुर शाह जफर जो दरबार लगाता था वो भी बंद कर दिया गया। कई महल गिरा दिए गए, बहुत से महलों को गिराया गया, बागों को बंद कर दिया गया और उनकी जगह सैनिक छावनी बना दी गई। बाग इत्यादि को बंद कर दिया गया और उसके बाद जो है सैनिक बैरकें बना दी गई। लाल किले के इर्द गिर्द का सारा इलाका गिरा दिया गया। तो 1857 के बाद जो लाल किले के आसपास का जितना भी इलाका था सारा गिरा दिया गया। वहां के मैदान, बाग और मस्जिदें नष्ट कर दी गई। वहां की मस्जिदें हैं, बाग बगीचे वे सारे नष्ट कर दिए गए। मुख्य रूप से मस्जिदों को या तो नष्ट कर दिया गया या उन्हें अन्य कामों के लिए प्रयोग किया जाने लगा। मुख्य रूप से जो मतलब मस्जिदें थी दिल्ली में, उनको बहुत सी को नष्ट कर दिया गया या उनको जो किसी दूसरे काम में जो प्रयोग किया जाने लगा। 1911 के बाद बदलाव। 1911 के बाद क्या बदलाव आए। 1911 में अंग्रेजों ने कलकत्ता को के स्थान पर नई दिल्ली को अपनी राजधानी बनाया। तो 1911 में उन्होंने जो है क्या किया कि कलकत्ता के स्थान पर दिल्ली को अपनी राजधानी बना लिया। उन्होंने पुराने शहर के दक्षिण में रायसीना पहाड़ी पर 10 वर्ग मील के इलाके में नई दिल्ली का निर्माण किया। तो उन्होंने जो पुराना दिल्ली शहर है उसके दक्षिण में रायसीना पहाड़ी पर 10 वर्ग मील के इलाके में नई दिल्ली का निर्माण करवाया किया। एडवर्ड्स लटियंस और हर्बर्ट्स बेकर नाम के दो वास्तुकारों को नई दिल्ली और उसकी इमारतों का डिजाइन तैयार करने का जिम्मा सौंपा। तो इन दोनों वास्तुकारों क्या है कि नई दिल्ली और उसकी जो इमारतें हैं वो तैयार करवाने की जिम्मेवारी जो है इन दोनों वास्तुकारों को जो है सौंप दी गई। नई दिल्ली स्थित सरकारी परिसर में 2 मील का चौड़ा रास्ता, यानी कि जो नई दिल्ली बनाई गई उसके अंदर जो सरकारी परिसर है, जो सरकारी दफ्तर के जो रास्ता है उसका जो है 2 मील चौड़ा रास्ता वायसराय के महल तक जाने वाला, यानी कि जो वायसराय था उसके महल तक जाता था 2 मील चौड़ा रास्ता।
उसको दोनों तरफ सचिवालय की इमारतें बनाई गई और उस रास्ते के दोनों तरफ जो है सरकारी इमारतें बनाई गई। लेकिन नई इमारतों में ब्रिटिश प्रभुत्व की झलक भी अवश्य थी। जो नई इमारतें बनाई गई थी उनके अंदर जो है ब्रिटिश प्रभुत्व की जो है झलक दिखाई देती थी। इसलिए वास्तुकारों ने इस बात का ध्यान रखा कि वायसराय का महल शाहजहां की जामा मस्जिद से ऊंचा हो। जो बनाने वाले थे दिल्ली को जो बनाने वाले थे वास्तुकार, उन्होंने इस बात का ध्यान रखा ब्रिटिश प्रभुत्व को दिखाने के लिए कि शाहजहां की जो जामा मस्जिद थी, वायसराय का महल जो है उससे ऊंचा होना चाहिए। इस बात से जो है ब्रिटिश प्रभुत्व का मतलब छवि झलकती दिखाई देती है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8, विभाजन से दिल्ली के जीवन पर क्या असर पड़ा। 1947 में देश का विभाजन हुआ। आप सभी जानते हैं कि हमारे देश का विभाजन 1947 में हुआ। पाकिस्तान नाम का एक नया देश अस्तित्व में आया। विभाजन होने से पाकिस्तान नाम का एक नया देश सामने आया। सीमा पार से लाखों लोग विस्थापित हुए, सीमा पार से लाखों लोग बेघर हो गए। इस विभाजन का देश की राजधानी दिल्ली पर भी गहरा असर पड़ा। देश के साथ साथ इस विभाजन का देश की राजधानी दिल्ली पर ही बहुत बुरा प्रभाव पड़ा। भीषण दंगे, स्वतंत्रता और विभाजन के कुछ दिनों बाद भीषण दंगे शुरू हो गए। देश के विभाजन के बाद जो है स्वतंत्र मिलने के बाद, यानी देश हमारा स्वतंत्र हुआ और विभाजन के बाद कुछ दिनों के बाद ही जो है बहुत दंगे फसाद होने लगे। दिल्ली में हजारों लोग मारे गए और दिल्ली के अंदर हजारों लोग मारे गए और उनके घर लूट लिए गए। लोग मारे गए, उसके साथ उनके घर बार लूटे गए। शरणार्थियों का शहर दिल्ली से पाकिस्तान जाने वाले मुसलमानों की जगह पाकिस्तान से आए सिख और हिंदू शरणार्थियों ने ले ली। जो मुसलमान हिंदुस्तान से पाकिस्तान में गए थे उनकी जगह जो पाकिस्तान से आने वाले सिख और हिंदू शरणार्थियों ने जो है उन मुसलमानों की जगह ले ली। शाहजहानाबाद में लावारिस मकानों पर कब्जा करने के लिए शरणार्थियों के झुंड इधर उधर घूमने लगे। यानी कि जो पाकिस्तान से आए थे शरणार्थी, वे जो है मकानों को प्राप्त करने के लिए जो उनके झुंड जगह जगह जो है घूमते रहते थे। कई बार उन्होंने मुसलमानों को भाग जाने और अपनी संपत्ति बेचने के लिए विवश भी किया। तो कई बार उन्होंने मुसलमानों को कहा कि आप यहाँ से अपनी संपत्ति को बेच दीजिए, यहाँ से जाइए। दिल्ली के 2/3 मुसलमान पलायन कर गए। इससे जो है दिल्ली के 2/3 मुसलमान जो है भारत छोड़ के, दिल्ली छोड़ के जो है पाकिस्तान चले गए। आबादी में वृद्धि और नई बस्तियों का विकास। विभाजन के बाद दिल्ली की आबादी में लगभग 5 लाख की वृद्धि हुई। जैसे हमारा देश आजाद हुआ, विभाजन हुआ हमारे देश का, इससे जो है दंगे फसाद की वजह से जो पाकिस्तान के भारत के अंदर आए थे, इससे दिल्ली के अंदर जो 5 लाख लोगों की वृद्धि हो गई। अधिकतर लोग पंजाब से आए थे और ज्यादातर जो उनमें से जो आजकल पंजाब पाकिस्तान में पड़ता उससे आए थे। वे शिविरों, स्कूलों, बाग बगीचों में आकर रहने लगे। तो वे पाकिस्तान यानी पंजाब से आने के बाद जो है स्कूलों के अंदर, बाग बगीचों के अंदर जो है वे रहे। वे उनमें से कुछ ने खाली पड़े मकानों पर कब्जे करने का अवसर मिल गया। उनमें से कुछ लोगों को तो मौका मिल गया जो खाली मकान पड़े थे उनके ऊपर जो अपना कब्जा कर लिया। लाजपत नगर और तिलक नगर जैसी बस्तियां उसी समय बनी। तो दिल्ली के अंदर जो लाजपत नगर है, तिलक नगर है, ये बस्तियां जो है उसी समय बनी हुई बस्तियां है। उसके बाद है रोजगार में बदलाव। जो लोग यहाँ से गए थे उनके स्थान पर आए शरणार्थियों के काम धंधे बिल्कुल अलग थे। यानी कि जो लोग भारत से, जो मुस्लिम लोग पाकिस्तान के अंदर गए थे या पाकिस्तान से जो भारतीय लोग आए थे, उन दोनों के काम धंधों में भी काफी अंतर था। पाकिस्तान जाने वाले मुसलमान कारीगर, छोटे व्यापारी और मजदूर थे। तो जो लोग भारत से पाकिस्तान गए थे वे जो है कारीगर थे, छोटे मोटे व्यापारी थे, मजदूर लोग थे। दिल्ली आए नए लोग ग्रामीण भूस्वामी, और जो पाकिस्तान से दिल्ली आए थे वे ग्रामीण भूस्वामी थे, शिक्षक थे, वकील थे, व्यापारी थे और दुकानदार थे। विभाजन से उनकी जिंदगी का व्यवसाय ही बदल गया। लेकिन जैसे ही विभाजन हुआ देश का, यानी जनसंख्या का अदला बदली हुई, इससे जो है लोगों के काम धंधे सारे के सारे बदल गए। सामाजिक परिवेश में बदलाव। विस्थापन के दौरान पंजाब से कई विशाल टोलियों ने दिल्ली का राजनीतिक परिवेश पूरी तरह से बदल गया। तो जो पंजाब से आए थे, पाकिस्तान पंजाब से दिल्ली के अंदर बहुत से लोग आए थे, बहुत टोलियों में आए थे, जिसकी वजह से दिल्ली का जो वातावरण काफी तरह से बदल गया। भोजन, पहनावे और कला के क्षेत्र के अंदर काफी भिन्नता जो है दिखाई
देने लगी। यानी कि वे अपनी सभ्यता संस्कृति को, अपनी कल्चर को जो वहां से लेके आए थे, और इस सभ्यता संस्कृति के अंदर ये सारी छापें जो है दिखाई दे रही थी। तो बच्चों, आज आपके सामने जो आपका एसएस है, हिस्ट्री का छठा चैप्टर, ये कंप्लीट हो गया। सभी बच्चों ने इसे जो है अच्छी तरह से कॉपी में लिखना है, याद करना है। धन्यवाद।